डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फिटर सेकेंड ईयर टेट थ्योरी चैप्टर होगा पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग मैंने टाइप्स ऑफ पाइप, जोड़ में प्रयोग होने वाले डिवाइस, इनके बारे में बता दिया था। आप पाइप ज्वाइंट के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार का पाइप ज्वाइंट होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पाइप ज्वाइंट कौन किस उद्देश्य के लिए कहाँ पे बनाया जाता है और कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम जान रहे हैं। पहला हमारा होगा स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा होगा फ्लेंज ज्वाइंट, तीसरा होगा हाइड्रोलिक ज्वाइंट, चौथा होगा एक्सपेंशन ज्वाइंट, पांचवा होगा यूनिट ज्वाइंट, छठा होगा कॉलर ज्वाइंट और सातवां होगा बेल्टेड ज्वाइंट। इतने तरह का पाइप का ज्वाइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? तो स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट कास्ट आयरन के पाइप में बनाया जाता है। इसका कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये होता क्या है स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट? तो जैसे एक पाइप हमारा ये हो गया, और इसी को हम क्या करते हैं, हल्का सा एक फेस हमारा ये चौड़ा होता है और ये वाला हमारा जो पाइप होता है ये एक फेस हमारा, ये देखिए दो पाइप हो गया। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पिगॉट सिरा, और इसको बोलते हैं सॉकेट सिरा। अब स्पिगॉट एंड सॉकेट, स्पिगॉट एंड सॉकेट, अब यह होता क्या है, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट। इसको स्पिगॉट कहते हैं, इसको सॉकेट कहते हैं। दोनों को एक सीध में लाते हैं और ला करके इसको प्रेस कर देते हैं, इसको इसमें पिरो देते हैं। बीच में जो खाली, अगर मान लीजिए इतना चारों तरफ खाली जगह बच जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, जूट या रबड़ का हम क्या करते हैं, पैकिंग डाल देते हैं ताकि लीकेज प्रूफ बन सके, यानी लीकेज ना रहे। तो ये हमारा स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया और एक कास्ट आयरन के पाइप में इस्तेमाल होता है, और इसका तरीका ये होता है जोड़ बनाने के लिए। अगला हमारा आ गया फ्लेंज ज्वाइंट। फ्लेंज ज्वाइंट को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। फ्लेंज ज्वाइंट क्या होता है, यानी पाइप के दोनों एंड सिरों पे हमारा एक फ्लेंज लगा रहता है और दोनों फ्लेंज को एक सामने, जैसे मान लीजिए हमारा ये पाइप है और यहाँ पे हमारा कुछ इस ढंग से एक फ्लेंज, ये हमारा पाइप हो गया, और यहाँ पे एक होल रहेगा, एक होल यहाँ पे रहेगा, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे। तो ये हमारा पाइप है और पाइप के ऊपर हमारा एक पाइप के किनारों पे एक फ्लेंच है और इधर वाले, और दोनों फ्लेंच को आपस में सटा देंगे और नट बोल्ट लगा करके कस देंगे और तैयार हो जाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि आसानी से जब चाहें तब जोड़ को अलग कर लेंगे, या जब चाहें तो जोड़ को हम जोड़ सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे पंपिंग सेट में जो सेक्शन का पाइप आता है, तो चारों बोल्ट लगा करके हम उसको टाइट कर लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो फिर खोल के निकाल लेते हैं। ठीक दोनों पाइप, मान लीजिए ऐसे ही दो पाइप हों और दोनों पाइप को हम एक साथ लाएं और चार बोल्ट लगा करके किनारे से और टाइट कर लें, जोड़ हमारा तैयार हो जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेंज ज्वाइंट बोलते हैं। अब उसके बाद बात आता है हाइड्रोलिक्स ज्वाइंट का। तो हाइड्रोलिक्स ज्वाइंट क्या होता है, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। हाइड्रोलिक्स ज्वाइंट फ्लेंज ज्वाइंट के समान ही होता है, फर्क इतना ही होता है कि उसका जो सिरा होता है वो गोल ना हो करके अंडाकार होता है, वो गोल ना हो करके अंडाकार होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने बोल्ट लगे रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बोल्ट लगे रहते हैं, दो ही बोल्ट लगे होते हैं। ये अंडाकार होता है और इसमें दो बोल्ट लगे होते हैं। आप देखे होंगे पंपिंग सेट का जो जैन डोरी होता है वहाँ पे देखे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन मस्ट पूछता है कि हाइड्रोलिक्स ज्वाइंट में किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा स्क्वायर बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर बोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है, स्क्वायर बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्लेंज ज्वाइंट में हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ज्वाइंट के बारे में जान गए। अब हमारा चौथा बात करें एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट हाई प्रेशर जहाँ जनरेट होता है, स्टीम लाइन हुआ, इन सब को जोड़ बनाने के लिए एक्सपेंशन ज्वाइंट का हम इस्तेमाल करते हैं और ये करते हैं, जोड़ बनाते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट में सबसे खासियत बात यह है कि जहाँ पे पाइप को ठंडा होने से सिकुड़ाव हो और गर्मी से फैलाव हो, तो
सिकुड़ और फैल को रोकने के लिए ही हम एक्सपेंशन जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। बस जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन की पाइप हो, ठंडा हो रही है, या किसी भी अन्य वो रॉट आयरन का पाइप हो, ठंडा होगा, सिकुड़ेगा, जब हीट होगा तो फैलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए वहाँ पे बनाते हैं कि वो हमारा ठंडा होने पर ना सिकुड़े ना हीट होने पे फैले। उसी को रोकने के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूनियन जॉइंट एक आता है। यूनियन जॉइंट क्या होता है? जनरली यूनियन जॉइंट क्या होता है, एक नट के सहारे जोड़ बनता है, यानी एक पाइप यहाँ होगा और एक पाइप मान लीजिए यहाँ होगा, और यहीं से एक हमारा हाफ नट टाइप का इधर से और यहाँ से कुछ इस ढंग से, और इस पे हमारा थ्रेड कटा हुआ है, और इधर भी। अब ये हमारा एक इधर भी ऐसे ही इस पे हमारा थ्रेड कटा हुआ है, और इसके ऊपर हमारा ये बोल्ट लगा रहता है, नट लगा रहता है। अभी इसको हम ये मान के चलिए, आप देखे होंगे जैसे मोटर होता है, और मोटर से जो पाइप डिलीवरी के लिए जाता है तो वहाँ पे एक हम यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन जोड़ में एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है, और ये हमारा फीमेल पार्ट के ऊपर मेल पार्ट जाके ऐसे समावेशित हो जाता है, घुस जाता है, बैठ जाता है। यानी यूनियन जॉइंट जब हम चाहें तब हम उस जोड़ को अलग कर लें, जब चाहें तब उस जोड़ को हम जोड़ लें। सिर्फ और सिर्फ एक ही नट और बोल्ट का इस्तेमाल होता है। वो नट और बोल्ट क्या होता है, बोल्ट के ऊपर ही नट चलता है, और बोल्ट कहाँ बना रहता है, बोल्ट जनरली बना नहीं रहता है, पाइप के ऊपर ही थ्रेड कट जाती है, तो उसी को हम बोल्ट बोल लेते हैं। ये हमारा काम क्या करता है, इसमें नट कौन सा लगता है, तो इसमें नट हमारा कपलर नट, यही कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन जॉइंट में किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो कपलर नट का इस्तेमाल करते हैं। किस नट का? कपलर नट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया कॉलर ज्वाइंट। तो कॉलर ज्वाइंट क्या होता है, दोनों सेम साइज के अगर पाइप होंगे, दोनों सेम व्यास के अगर पाइप होंगे और इसको जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सीध में कर लेंगे, और करने के बाद से सपोज करिए एक सीध में आ गया, एक सीध में आ गया, और आने के बाद से यहाँ एक सीध में आ गया, सेम व्यास का पाइप है और एक सीध में आ गया, तो यहाँ से हमने ये हमारा कॉलर, सपोज करिए इतना लंबा नहीं होता है लेकिन हम बना दे रहे हैं, ये हमारा कॉलर हो गया। और इस कॉलर में हम क्या करते हैं, जूट या बोरे वाली चट्टी होती है, उसको सीमेंट में भिगो करके, और भिगोने के बाद से उसको पेश दिया जाता है। इस कॉलर में इधर से पेश दिए हमने, इधर से पेश दिए, इधर से पेश दिए, और ये जाके अंदर न गिरे, दोनों फेस सट गया है, तो यहाँ पे ये जैन हो जाता है, और जैन होने के बाद से ये लीकेज प्रूफ कर देता है। और इस जोड़ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जनरली कंक्रीट यानी सीमेंटेड जो पाइप होते हैं उसमें, और ये जोड़ बना करके जो गटर हुआ, नाला हुआ, अंडरग्राउंड, उस पानी को सप्लाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉलर ज्वाइंट। अब बेल्टेड ज्वाइंट की हम बात करें तो बेल्टेड ज्वाइंट क्या होता है, जैसे हाई प्रेशर गैस या पाइप लाइन या स्टीम लाइन या केमिकल लाइन, इन सब लाइनों को बनाने के लिए हम बेल्टेड जोड़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे